नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में रक्तार्स यानी ब्लीडिंग पाइल्स के विषय में चर्चा की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बादी वाली पाइल्स, या जिसमें मस्से में सूजन आ जाती है और बहुत तीव्र पीड़ा होती है, जिसे बादी वाली बवासीर कहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भगंदर, जिसे फिस्टूला, और उसी के साथ में कवर करेंगे फिसर को। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बातार्स यानी बादी वाली पाइल्स के विषय में। इसमें गुदा द्वार के अंदरूनी हिस्से में मस्से सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है और उसमें बहुत तीव्र पीड़ा होती है। मल त्याग करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं और कभी कभी उनमें मल के टाइट होने की वजह से, गांठें बन जाने की वजह से, जब मल टकरा के बाहर निष्कासित होता है उस समय वो छिल जाने की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस तरह की ब्लीडिंग होने की वजह से आप उसको रक्तार्स ना समझें, वो बादी वाली पाइल्स ही होती है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ब्लड आने की वजह से लोग ये मान लेते हैं कि ये खूनी बवासीर है, जबकि ये खूनी नहीं होती। मसे में यदि पहले सूजन आई है, फिर आपके मल के हार्ड होने की वजह से, टाइट होने की वजह से, गांठें बन जाने की वजह से जब रगड़ खा के ब्लड आता है तो वो बादी पाइल्स ही होता है, ना कि वो खूनी बवासीर या खूनी पाइल्स। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये होती क्यों है, इसकी होने की वजह क्या है और इसके निदान क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो होने की वजह इसकी आप 99% ये मान लीजिए, आपके पेट में कब्ज का रहना, गैस का बनना, पाचन क्रिया सही से ना हो पाने की वजह से धीरे धीरे चल के कुछ समय बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यदि शुरुआती अवस्था में ही आपने आपकी कब्ज को ठीक कर लिया, पेट को साफ रख लिया, तो इस तरह की समस्या आपको जीवन में कभी नहीं आएगी। और यदि आपने पेट साफ नहीं रखा तो आपको ये समस्या होती रहेगी। यदि आपने जड़ी बूटियों के सेवन के द्वारा या किसी अन्य पैथी में जाके टैबलेट्स खाने के अलावा या ऑपरेशन के द्वारा या कभी कुछ इंजेक्शन के द्वारा आपने इस रोग को ठीक करवा भी लिया और आपने पेट को साफ नहीं रखा, तो ये समस्या आपको बार बार होती रहेगी। इसलिए सबसे खास ध्यान रखें, अपने पेट में कब्ज को ना बनने दें, पेट को साफ रखें। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज अफारा को दूर करने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप जाके देखिएगा, जिसमें आपको मदद मिलेगी आप पेट साफ कैसे रखें, अपना हल्का रखें और स्वस्थ कैसे अपने पेट को रख पाएं। तो हम चर्चा कर रहे थे गुदा द्वार के जो मस्से हैं उनमें यदि शोथ आ जाए, सूजन आ जाए और कभी कभी मस्से बाहर भी आ जाए, तो उस स्थिति में हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। तो एक तो आप भोजन के पहले गुड़ और सौंठ को बराबर मात्रा में मिला के उसका सेवन करें। ये मात्रा आप दोनों की 10-10 ग्राम भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, आप जितना खा सकते हैं उतना। भोजन के पहले भोजन भी हल्का लें और भूख लगने पर ही भोजन करें, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और उपाय इसमें है, एक काला जीरा आता है, काले जीरे को लगभग आप 10 ग्राम 2 लीटर पानी में उबालिए और जब तक वो आधा लीटर ना बचे तब तक उसको उबलने दीजिए। आधा लीटर जब बचे तो उसको आप छान के रखिएगा। गुनगुना उपयोग करें उन मस्सों को धोने में, सेक करने में। अब दो स्थिति हो सकती है, या तो आप उसको जो गुनगुना पानी है उसको छिड़क कर भी उसको सेक लगा सकते हैं, या फिर किसी टब में उस क्वाथ को रखकर उसमें बैठें ताकि उनमें सेक लगे, और इस स्थिति से मस्से हल्के होकर अंदर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। आप अपना खान पान ठीक रखकर और इन दोनों उपायों को कर इस तरह की समस्या से आप निदान पा सकते हैं। और फिर भी आप इस तरह ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं और आपको संभावना नहीं लग रही है ठीक होने की, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे पास जो भी व्यक्ति आज तक आए हैं उनमें से 99% लोग इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा चुके हैं, और हम 10 दिन की मात्र दवाई देते हैं और 10 दिन की दवाई में इस तरह की जो बादी वाली पाइल्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है।
तो जब भी आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो निसंकोच आप हमारा सहयोग लें, और इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आप चिंता ना करें, और आयुर्वेद में इस तरह की बीमारियों का बहुत अच्छे विकल्प होते हैं। बस सही व्यक्ति जानने वाला और सही औषधि आप तक पहुंचाने वाला मिले तो इस तरह के रोगों को जड़ से खत्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।